के दहलीज में है और रेड क्लब बन चुके हैं। आप उनसे मिलना चाहते हैं? आप मिलना चाहते हैं? आप लोग मिलना चाहते हैं? आप लोग मिलना चाहते हैं? आप सभी मिलना चाहते हैं? आप लोग मिलना चाहते हैं? तो साथियों, जोरदार तालियों का तेज, पूरे हॉल के तेज, सीटियों का तेज, जोरदार म्यूजिक का तेज कॉल करते हैं हमारे नेवले रेड क्लब लीडर मिस्टर ओम प्रकाश चौधरी जी। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी जीवन संगिनी को कॉल करने जा रहा हूं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा हाथ थाम के रखा। तो जब भी मैं उसे कॉल करूं तो जोरदार और धमाकेदार तालियों से स्वागत कीजिएगा रूप रेड क्लब लीडर मिसेस पल्लवी चौधरी के लिए जोरदार ताली बजाइए।
अभी मैं कॉल करने जा रहा हूँ हम सबके मेंटर्स, हम सबके आदर्श आज हमारे बीच में हैं। तो मैं ज्यादा विलंब न करते हुए मैं कॉल करने जा रहा हूँ हमारे आदर्श बिकमिंग ग्राउंड लीडर सिंगर्स के
आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले परम पिता का आशीर्वाद लेते हुए मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रंट लाइन में बैठे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश मैं अपनी शादी पर भी नहीं थी। ये मान सम्मान शौहरत खुशियाँ ये सब आज मिल पाया है तो इस फ्रंट लाइन में बैठे पिता के रूप में और बड़े भाई के रूप में और मेरी प्यारी सी दमदार टीम की वजह से, तो इन सब के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं इस व्यवसाय से बहुत खुश हूँ, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। ये जब भी किसी मीटिंग फंक्शन से आते तो काफी उत्साहित रहते थे, बोलते थे बड़ा काम होगा, और मैं बोलती थी ऐसा कुछ होता नहीं है। ये अपनी जिद और विश्वास से काम करते चले गए। ये ना बहुत जिद्दी है, एक बार जो ठान ले तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। एक दिन एक मीटिंग में इन्होंने मुझे फंक्शन में बिठाया जहां पर इनका कोर्ट का सम्मान हुआ था और शमशेर सर का ट्रेनिंग भी था। उस दिन मेरी आंखें खुल गई, मुझे समझ आ गया कि जिंदगी यहीं से बदलेगी। बाकी कामों से तो सिर्फ गुजारा ही होगा। उस दिन से मैं सपोर्ट करने लगी और ये अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेते चले गए और आज आप सबके सामने एमरल्ड लेवल अचीव करके खड़े हैं और अगले 3 महीनों में रूबी लेवल अचीव करके आप सबके सामने खड़े होंगे। मैं सभी बहनों से गुजारिश करना चाहूंगी कि आपके पति, पिता, भाई जो भी इस व्यवसाय को कर रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करें ताकि ये मान सम्मान खुशियां शौहरत एक दिन आपको भी मिल सके। मैं बात करना चाहूंगी यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है मैं सभी को यूज करती हूँ। मैं एक प्रोडक्ट बालपोष के बारे में बोलना चाहूँगी। मेरे दोनों बच्चे अक्सर बीमार रहते थे, बार बार डॉक्टर के पास जाना होता था, जिससे मैं काफ़ी परेशान रहती थी। मेरा एक छोटा बेटा जो कि 5 साल का हो चुका था, पर वो सही से दौड़ता नहीं था, खेलता नहीं था, बस उसको जहाँ एक जगह बैठा तो वहीं बैठे रहता था। फिर मुझे बालपोष मिला और मैं बालपोष देना शुरू की। डॉक्टर के पास जाना बंद हो गया और जो छोटा बेटा दौड़ता नहीं था, खेलता नहीं था, वो खेलने लगा, दौड़ने लगा। दोस्तों, बालपोष बच्चों के लिए अमृत है। ये बच्चों का इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, माइंड पावर भी बढ़ाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, मंच मिले, माइक मिले, धन मिले, सम्मान मिले, ऐसे व्यवसाय के लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करके मैं आज इस सेशन को आगाज करने जा रहा हूं। और दोस्तों, आज मैं उस घड़ी के लिए फिर से परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहता हूं जिस समय में मुझे 55 इयर्स ओल्ड लेडी के माध्यम से ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला और मेरी मुंडी हाँ में हिली। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं परमपिता परमेश्वर को जो मेरी मुंडी हाँ में हिली। अगर आज ना में हिल गई होती तो आज भी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा होता। दोस्तों, जी रहा होता। थैंक यू। अच्छा, लंच सभी को मिला है? लंच का पंच सभी ने मार दिया है? तो भाई ताली क्यों नहीं बज रहा है? थैंक यू, थैंक यू। और सर, ये सारे लोग फायदा वाले काम करते तो फायदा बता दे ताली बजाने का। आप देखो, सबसे ज्यादा ताली कौन बजाता है? बजाता है या तो नो? आपने कभी किसी छक्के को हॉस्पिटल में देखा? किसी डॉक्टर के पास देखा? क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन ताली बजाता रहता है। यस और नो? तो यदि आप भी ताली बजाओगे तो बताओ, आप जवान रहोगे कि नहीं रहोगे हमेशा? स्वस्थ रहोगे कि नहीं रहोगे हमेशा? तो अपने स्वास्थ्य के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू, थैंक यू। सर, ये अपने फायदे के लिए सब ताली बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो दोस्तों, आज रियली मजा आ गया। वाइफ बता रही थी जो कि इतना खुशी शादी में भी नहीं मिला था, और आज वाइफ के जो चेहरे पर रौनक देखा तो मेरा भी दिल भर आया था। दोस्तों,
मेरी भी आंखें भर आई थी। जिंदगी ऐसी नहीं थी दोस्तों। और आज अगर ये सब कुछ हो पा रहा है, ये सारा कुछ हो पा रहा है, अगर मैंने इस सफर में चलना चालू किया और चलते चलते अगर आज यहाँ तक पहुँच पाया, इसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट इस फ्रंट लाइन पे बैठे सारे ग्रेट शख्सियत, सारे ग्रेट अपलाइन का है, ग्रेट महागुरु जी का है। तो मैं अपना सारा अचीवमेंट इनके चरणों में समर्पित करता हूँ। गुरु जी समर्पित करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। जब ये बिजनेस देखने का मौका मिला था, एक बार सोचा जरूर था जो मुझे शायद इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, लेकिन मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। क्योंकि ओम प्रकाश जी, आज आप बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन कल्पना करके देखो, सोच के देखो, जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहोगे, क्या आपकी पत्नी वहां से पैसा कमा पाएगी? नहीं कमा पाएगी। यस और नो? दोस्तों ये एक सवाल नहीं था, ये एक मेरे लिए तीर जैसा था, जो मुझे तीर जैसा लगा और मैंने निर्णय लिया, शुरुआत किया काम करने का। दोस्तों यहाँ पे सारे ब्रांड की बातें होती है। यस और नो? आज जो भी सिस्टम में नहीं है, कुछ लोग होंगे नए जो बिजनेस में नहीं होंगे, लेकिन क्या आप यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट हैं आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? यस और नो? तो मैंने भी यही सोचा था यार कि अगर एक बार यहाँ से सूटलेस ले लेते हैं, यहाँ से जूता ले लेते हैं, यहाँ से कपड़ा ले लेते हैं, गरीब तो नहीं बनेंगे। यस और नो? गरीब तो नहीं बनेंगे। यस और नो? लेकिन अमीर बनने का एक चांस तो है। अमीर बनने का एक चांस है। दोस्तों मैंने चांस लिया और काम करना शुरुआत किया। दोस्तों जब काम करना शुरू किया, शुरुआत में इतना अच्छा काम नहीं चल रहा था। प्लान पे प्लान रोज लोगों को जानकारी दे रहे थे, लेकिन कोई व्यक्ति हमारे साथ आना नहीं चाहता था। फिर मुझे पता चला इस बिजनेस में आपको एक कोच की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है। आप अगर गुरु के साथ मिलकर काम करते हैं, जोड़ी बना के काम करते हैं, तब आप बड़ा काम कर सकते हैं। जानना चाहते हैं गुरु क्यों? जानना चाहते हैं आपको गुरु क्यों चुनना चाहिए इस बिजनेस में? दोस्तों पूरी दुनिया आपको जीतने नहीं देगी और आपका गुरु आपको कभी हारने नहीं देगा, हारने नहीं देगा। थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों मुझे फख्र होता है मेरे अपने गुरु पे, जिन्होंने डे वन से मैंने अपना हाथ उनको पकड़ा दिया। जानते हैं क्यों पकड़ा दिया? जानना चाहते हैं? आप ध्यान दीजिए, एक छोटी सी स्टोरी मुझे मतलब बहुत प्रभावित किया था। एक बाप और बेटी नदी पार कर रहे थे। क्या पार कर रहे थे? नदी। तो बेटी ने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था, तो बेटी बोलती है पापा पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो पापा बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरा हाथ पकड़ो या हम तेरा हाथ पकड़ो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बेटी बोलती है नहीं पापा, फर्क तो पड़ता है। यदि मैं आपका हाथ पकड़ा रहा हूं और पानी का बहाव ज्यादा आ गया तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं। यदि आप मेरा हाथ पकड़े रहें और पानी का कितना भी बहाव तेज आ जाए, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों मैंने डे वन में अपना हाथ गुरुजी को पकड़ा दिया और उनको बता दिया क्योंकि मैं आपका फुटबॉल जहां लात मारना है मार लीजिए, लेकिन मुझे गोल पोस्ट में पोस्ट कर दीजिए। दोस्तों उन्होंने मुझे बताया, बहुत प्यार से बताया, क्योंकि ओम प्रकाश जी पहले विश्वास करना पड़ेगा आपको, विश्वास करना पड़ेगा आपको कि आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। आप विश्वास करना होगा कि आप यहाँ पे डायमंड बन सकते हैं। दोस्तों मैंने सोचा कि यार जिंदगी भर तो विश्वास ही करते आए हैं। बचपन में माँ ने बता दिया बेटा ये आम है, हमने क्या किया? विश्वास किया था। यस और नो? जब हम ट्रेन यात्रा करते हैं क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हम टिकट कटाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, अपना ट्रेन खोजते हैं, अपना बॉगी खोजते हैं, फिर अपना बर्थ खोजते हैं और कंबल टांग के सो जाते हैं। यस और नो? यस और नो? क्या इस हॉल में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति कभी भी ट्रेन के इंजन को जाके सर्च किया कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा कि बंदर चला रहा? किसी ने नहीं किया। यस और नो? यानी वहां पे भी हम केवल विश्वास ही करते हैं कि हम अपने सही सलामत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। यस और नो? दोस्त जहां पे जिंदगी दांव पे लगी हुई है वहां पे हम विश्वास कर लेते हैं, और यहाँ पे तो जिंदगी संवारने की बात हो रही है। तो बताओ विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ओम प्रकाश जी सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन उस क्षेत्र का जिस
क्षेत्र में आपने समय बिताया है, इस क्षेत्र में आपको जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, अगर एक 4 व्यक्ति, एक इंजीनियर, एक टीचर, एक डॉक्टर और एक किसान, 4 व्यक्ति ड्राइवर मतलब बनना चाहता है और वो ड्राइवर इंस्टीट्यूट में भी चल जाता है। अगर टीचर अपने तरीके से ड्राइविंग सीखे, क्या सीख पाएगा? अगर डॉक्टर अपने तरीके से ड्राइविंग सीखे, क्या सीख पाएगा? किसान अपने तरीके से ड्राइविंग सीखे, क्या सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। यस और नो? उन चारों को ड्राइविंग का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के हिसाब से सीखना पड़ेगा। यस और नो? तो सर ने मुझे बताया, ओम प्रकाश जी, आपको अपना मीटर जीरो करना पड़ेगा और यहाँ पे जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था। ओम प्रकाश जी, जब एक हाथी, एक जंगली हाथी जब वो सीखने पे आ जाता है, तो जब वो सीख करके कर्तव्य दिखाता है तो लोग टिकट खरीद के सर्कस में उसे देखने जाते हैं। यस और नो? यस और नो? और जंगली जानवर देखते ही लोग रास्ता बदल देते हैं। यस और नो? तो आपको तय करना है कि आप जंगली जानवर रहना चाहते हो कि एक सीखने वाला हाथी बनना चाहते हो। जब जो लोग आपको भी टिकट खरीद करके सुनने जाए, देखने जाए, आपको तय करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं सर, सीखना ही चाहिए। और एक चीज मुझे और समझ में आया कि अगर एक हाथी, एक जानवर सीख करके कर्तव्य दिखा सकता है, तो इस हॉल में बैठे हुए हम सभी 2 टांग के प्राणी हैं। हम और आप भी सीख करके यहाँ पे डायमंड बन सकते हैं। यस और नो? थैंक यू दोस्तों। जब सीखने की बात आई तो सर ने मुझे सबसे पहले प्रगति सूत्र दिया और प्रगति सूत्र से बोला कि इसको पढ़ना है आपको। मैंने पढ़ना चालू किया और उस बुक में से मुझे एक बात पता चला कि ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां काम करती है। 3 शक्ति आप सभी ने पढ़ा होगा। यस और नो? 3 शक्तियां काम करती है। पहला शक्ति क्या है? बोले हुए शब्दों की शक्ति, यानी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। हम जैसा जैसा बोलते हैं हमारे साथ वैसा वैसा होना चालू हो जाता है। यस और नो? तो मैंने सोचा यार, अगर बोलने से आदमी अमीर बन सकता है, अगर बोलने से आदमी डायमंड बन सकता है, तो बोलने में क्या हर्ज है? बोलना चाहिए। यस और नो? दोस्तों, इसके बाद दूसरी शक्तियां था समर्पण की शक्ति। समर्पण की शक्ति दोस्तों, हम लोग टीम वर्क में हैं, आपस में हमारे विचार कभी कभी टकराते हैं। यदि आप किसी भी मेंटर के प्रति, सिस्टम के प्रति समर्पित हैं तो आप ट्रैक पे बने रहेंगे, और यदि समर्पण नहीं है आप में तो आप कब ट्रैक पे से उतर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या हम समर्पित रह सकते हैं? और तीसरा था यूनिटी का शक्ति, यानी एकता में दम है। यस और नो? आज आपने एकता का परिभाषा देखा है यहाँ पे। टीम वर्क में सारे लोग कितने अच्छे डांस किए। यस और नो? तो ये 3 शक्तियां पे दोस्तों मुझे विश्वास हुआ और मैंने इनका इस्तेमाल करना चालू किया और मुझे फायदा हुआ। यदि आपको भी इस्तेमाल करने से फायदा होगा तो इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद सर ने बताए थे कि ओम प्रकाश जी, हमारा एनुअल ट्रेनिंग और संडे वेन्यू भी होता है, आपको वहां भी जाना पड़ेगा और लगातार जाना पड़ेगा। दोस्तों, जब पहला बार वहां पे गए तो 2 विभूति वहां पे ट्रेनिंग ले रहे थे, मिस्टर अश्विन कुमार सतपति और मिस्टर प्रशांत कुमार सतपति। मैं चाहता हूं इन दोनों के लिए जोरदार ताली चाहिए। थैंक यू दोस्तों। जब मैंने वहां पे बैठ करके ट्रेनिंग लेना शुरू किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सर को मेरे बारे में सारा कुछ पता है और सर सारा बातें मेरी पे कर रहे हैं, सारी बातें मेरी पे कर रहे हैं। दोस्तों, उस दिन आंख खुला जो नहीं यार, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करना है जिंदगी में। और फिर सर ने बताया कि ओम प्रकाश जी, अगर यहाँ पे कामयाब होना चाहते हो तो अपने जिंदगी में इसको रेगुलर रखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे वेन्यू आना पड़ेगा। दोस्त, बता दें, मैंने सर को कमिटमेंट कर दिया, अगर ये ओम प्रकाश चौधरी आउट ऑफ सिटी नहीं है और हॉस्पिटल के बेड पे नहीं है तो फ्राइडे ट्रेनिंग या संडे वेन्यू में ही मिलेगा। सर, आपको फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे वेन्यू में ही मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, सीखने के लिए सर ने जो भी बोला, जो भी बातें सर ने बताई, जब बताई मैंने वो काम किया। आज तक सर ने जो भी फंक्शन प्रमोट किया मुझे, सर ने इसके बाद मुझे दिशा ट्रेनिंग प्रमोट किए थे और सर ने बहुत अच्छा बात बोला था कि ओम प्रकाश जी, अगर दशा बदलना चाहते हो तो दिशा जाना पड़ेगा। और दोस्तों, जब दिशा में गए तो वहां पे एक ग्रेट सक्सेस से मुलाकात हुई। मिस्टर PR चौधरी सर के लिए एक जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, 5 मिनट और लूंगा क्योंकि आज हमारे बीच हमारे ग्रेट मेंटर आए हुए हैं, आज हम भी सीखने के लिए आए हुए हैं। अभी बहुत आगे जर्नी तय करना है, तो बस 5 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, दिशा में मुझे एक बात समझ में आई,
जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। यानी आपको दृष्टि पे काम करना पड़ेगा। आपका नजर का तो ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन नजरिए का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। यानी वहां पर सर पूरा का पूरा नजरिए पे बात किए, तो हमें अपना नजरिया हमेशा क्या बोलते हैं पॉजिटिव रखना पड़ेगा। दोस्तों सेम सिचुएशन में एक व्यक्ति नेगेटिव सोचता है और एक व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है। एक बार एक माँ बाप अपने दो बच्चे को चेक करना चाहते थे कि कौन बच्चा नेगेटिव और कौन बच्चा पॉजिटिव है। उन्होंने दोनों बच्चे के रूम में, एक के रूम में घोड़े की लीद डाल दी और एक के घर में अच्छे खिलौने डाल दिया, अच्छे महंगे खिलौने डाल दिया। जिन रूम में महंगे खिलौना था वो बच्चा रोते रोते बाहर निकलता है और मम्मी को बोलता है, मम्मी आप मेरे से प्यार नहीं करती हो, आप चाहती हो कि मैं उस शीशे खिलौने से खेलूं और वो खिलौना टूटेगा और मेरा खून बहेगा। और दोस्तों उसी समय में एक दूसरा बच्चा निकल के आता है और पूरा उत्साहित होकर के बोलता है, मम्मी मेरे रूम में तो घोड़े का लीद लगा हुआ है, इसका मतलब है घोड़ा भी अगल बगल में होगा, चलो घोड़ा ढूंढते हैं और घोड़ा की सवारी। थैंक यू दोस्तों, समझिएगा बात को। सिचुएशन कैसा भी हो, सोचने वाला नेगेटिव सोच सकता है और सोचने वाला पॉजिटिव सोच सकता है। सेम सिचुएशन में आपको हमेशा सकारात्मक सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए तैयार हैं? सोच के दिखाएंगे दोस्तों। इसके बाद सर ने एक बात और बताई थी कि ओम प्रकाश जी अगर विजेता बनना चाहते हैं तो आपको विनर्स ट्रिप जाना पड़ेगा। वहां पे ऑल ओवर इंडिया से विजेता आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से विजेता आते हैं। दोस्तों मैंने बोला चलते हैं सर, चलते हैं। पहला विनर्स ट्रिप हम लोग गए थे राजस्थान जैसलमेर। दोस्तों जब वहां पे गए, रियली जब विजेता को देखा, वहां पे अपने से कम टैलेंटेड लोगों को देखा, अपने से कम उम्र वाले लोगों को देखा, तो एक चीज मैंने अपने आप से पूछा, आखिर ये क्या करते हैं? अगर ये जो करते हैं अगर हम भी वो करना चालू कर दें तो हम भी विजेता बन सकते हैं। यस और नो? यस और नो? दोस्तों मैंने वहां पे एक छोटा सा लड़का से मिला जिसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन वो सिल्वर बनने ही वाला था, सिल्वर बना नहीं था। और सिल्वर लेवल पे नहीं, सॉरी सिल्वर बन गया था, सॉरी सिल्वर बन करके वो जिम्मेदारी लेकर के अपना वेन्यू चला रहा था। और वहां पे सारे ग्रेट अपलाइन के मुंह पे केवल उसी लीडर का नाम था। समझ में आ गया, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और दोस्तों मैं भी सिल्वर नहीं बना था, सॉरी सिल्वर बन गया था, मैं भी सिल्वर बन गया था और मैंने भी डिसीजन लिया कि मुझे भी वेन्यू खोलना है। दोस्तों रिस्क तो था, लेकिन बहुत अच्छा लाइन मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इश्क करने से आपका बिजनेस नहीं होगा, रिस्क लेने से आपका बिजनेस होगा, रिस्क लेने से आपका बिजनेस होगा। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मैंने भी रिस्क लिया और बोलते हैं ना करके देखते हैं, करके देखते हैं। और दोस्तों मैंने रिस्क लिया और वेन्यू स्टार्ट किया। एक वेन्यू खोला, दो वेन्यू खोला, तीन वेन्यू खोला, चार वेन्यू खोला। आज जमशेदपुर में 4-4 वेन्यू चलता है दोस्तों, 4-4 वेन्यू चलता है। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों रिस्क लिया, काम किया, अपने मेंटर को हाथ पकड़ा दिया और जो भी उन्होंने बताया बस मैंने करता चला गया। आज मेरा जो भी अचीवमेंट है वो मेरा नहीं है। अगर मेरे में टैलेंट होता तो 17 साल मैंने जहां पे समय बिताया था वहां पे भी कुछ कर पाता। यस और नो? लेकिन वहां से बस दाल रोटी ही चल पा रही थी और कुछ नहीं होता था। लेकिन जब से यहां पे आया हूं दोस्तों, जीने का मकसद मिल गया है, मजा आ रहा है जीने में। अब लग रहा है, उम्मीद आ गया है, विश्वास आ गया है कि वर्ल्ड में करोड़पतियों का नाम लिस्ट में अपना भी नाम जरूर आएगा दोस्तों, जरूर आएगा। थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूंगा आप सभी से, जब भी सिस्टम में रह करके अगर हम सिस्टम का प्रायोरिटी नहीं देते हैं, कहीं और प्रायोरिटी देते हैं, तो कहीं और पे आपका फायदा होगा, सिस्टम में फायदा नहीं होगा। जैसे अगर सपोज कीजिए सिस्टम का फंक्शन है और मेरा भगना का शादी है, अगर हम सिस्टम के फंक्शन में नहीं गए और भगना का शादी में चले गए तो भगना के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या भगना मुझे करोड़पति बना देगा? क्या भगना मुझे करोड़पति बना देगा?
लेकिन सिस्टम करोड़पति बना सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब भी सिस्टम और कहीं और पे फोकस करना पड़े तो हमें हमेशा सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। मैंने हमेशा सिस्टम पे फोकस किया। मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जहां भी जिस जगह पे भी मुझे प्रमोट किया, जो कि प्रकाश जी अभी यहां जाना है वहां जाना है, मैंने हमेशा गया, हमेशा गया। क्या हम हमेशा हर एक ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? सीखने की जिद ला सकते हैं? सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, सीखना पड़ेगा। तो सीखते रहने के लिए तैयार हैं दोस्तों? अभी मैं मतलब अपना वाणी को विराम देना चाहता हूं, चूंकि हमारे बीच चंडीगढ़ से हमारे बीच ग्रेट मेंटर आए हुए जो आज 50,000 की टीम को लीड करते हैं, क्राउन बनने वाले हैं। तो सर को आज हम लोग सुनेंगे। शमशेर सर भी आए हुए, सर को भी हम लोग सुनेंगे। सुनने के लिए उत्साहित है? एक्साइटेड है? फिर लंच करवाना पड़ेगा। एक्साइटेड है? एक जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं। अगर किसी की बात मानने से घर में कार आ सकता है तो मान लेना चाहिए। अगर किसी की बात मानने से विदेश यात्रा किया जा सकता है तो मान लेना चाहिए। अगर किसी की बात मानने से यह मान सम्मान मिल जाए तो मान लेना चाहिए। दोस्तों, वो कोई और नहीं जिनकी बातों को मान के सुन के मैं आज यहां तक पहुंच पाया। मैं जब भी उनका नाम लूं तो खड़े होके जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे खुदा मिस्टर प्रशांत कुमार सतपथी जी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। दोस्तों, आज सर की बातों को मान के सुन करके आज यहां तक पहुंच पाया। बहुत अच्छा बात बोला जाता है, अगर आप में काबिलियत नहीं है तो जिस व्यक्ति में काबिलियत है आप उस व्यक्ति के संगत में आ जाओ, बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, यदि एक लोहे के कील को समुद्र में फेंक दिया जाए क्या होगा? डूब जाएगा? यस और नो? लेकिन अगर उसी कील को एक लकड़ी के तख्ते में ठोक के और उसके बाद उसको समुद्र में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? तैर जाएगा? तैर जाएगा? दोस्तों, लोहे के कील में काबिलियत नहीं है तैरने की, लेकिन अगर वो लकड़ी के संगत में आ जाता है तो उसमें भी तैरने की काबिलियत आ जाती है। यस और नो? थैंक यू। मुझ में भी काबिलियत नहीं थी यहां तक पहुंचने की, लेकिन हमारे मेंटर का मैंने हाथ पकड़ा, उनके संगत में आया, इन फ्रंट लाइन के संगत में आया और आज यहां तक आ पाया। तो फिर से एक जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, अचीवमेंट की अगर बात करूं तो यहां से कार का अचीवमेंट ले चुका हूं, बुलेट का अचीवमेंट ले चुका हूं, और इनकम की बात करूं तो अब तक की जो मेरी इनकम है 16 लाख रुपया कमा चुका हूं। दोस्तों, 16 लाख कमा चुका हूं। थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों, कमिटमेंट है अगले 6 महीना में डायमंड बन करके आप सभी के बीच में पहुंच रहा हूं। दोस्तों, डायमंड बन के पहुंच रहा हूं। Congratulations and celebrations. मैम प्लीज अभी आ जाए। जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां, तालियां बजती रहनी चाहिए इस अचीवमेंट के लिए। जोरदार तालियां। But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations.